नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसे कि मैंने 100 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें से पहला क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो आया है। देखो वो पहला क्वेश्चन कौन सा है डिक्टो। पहला क्वेश्चन बताता हूं। पहला वाला क्वेश्चन है, एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेची जाती है। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। निश्चित कीमत पर बेची जाती है। बेची जाती है उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में बिल्कुल डिक्टो कराया, बिल्कुल डिक्टो, को एक डिजिट भी चेंज नहीं है। तो यहां पे देखो मैंने करवाया था सीपी, एमपी और एसपी, यानी कि मूल कीमत पर बेची जाती है। मूल कीमत का मतलब है मार्केट प्राइस, यानी 3 की चीज को 2 रुपए में बेच रहा है। सीपी हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। अब 100 पे 10% की हानि हो रही तो बेची कितने में होगी? 90 में। तो 2 की वैल्यू 90, कितने गुना है? 45। 45 की 3 में गुना कीजिए, कितना आएगा? 135। यानी 100 की वैल्यू को 135 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना आ गया? 35%। यानी कि कीमत कितनी आ गई? 35%। क्लियर बात एकदम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने डिक्टो कराया है, मैंने देखते ही बताया था इसका आंसर 35% है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में, ये क्वेश्चन बस डिजिट चेंज है, मैंने डिक्टो कराया है। दो संख्याएं 13:9 में है। 13:9 में है। यदि उनका मैच है, यानी यदि एचसीएफ 19 हो, एचसीएफ 13 हो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मैंने डिक्टो कराया है, बस डिजिट चेंज है। इस क्वेश्चन की पहले वाला बिल्कुल डिक्टो था। बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है दो संख्याएं 13:9, उनका एचसीएफ कितना हो गया? यहाँ पे एक की जगह 13 दे रखा है। बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी में गुना कर दो। 13 की 13 में गुना करी, कितना आ गया? 169 आ गया। बड़ी संख्या पूछिए। अब इसमें एलसीएम भी पूछ सकते, तो मैंने तो एलसीएम भी निकलवाया था। 13 और 9 का एलसीएम कितना आ गया? 117। 117 की 13 में गुना करनी थी, एलसीएम निकल जाता। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखते हैं, बच्चों का फोन आ रहा है एक बार। हेलो हेलो, लाइव ना आ रहा बाबू, ऑफलाइन बनने पड़ेगी। 18 मेरी वासु पहले जान हो सकती, वीडियो ऑनलाइन 24 घंटे पहले रेडी होना पड़ता। पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मेरे क्वेश्चन तो डिक्टो दो, बट कई क्वेश्चन तो डिक्टो आए हैं। हाँ, जो मैंने कराए बिल्कुल डिक्टो। अब 15-20 मिनट में गिर रहा हूं वीडियो बेस। हाँ, तो देखो बच्चों क्या करना है। उनका एचसीएफ दे रखा था 13, एक की वैल्यू 13 है। 13 गुना 13 की बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी में गुना कर दी। अब तुमसे छोटी पूछा था, छोटी में गुना कर देते। एलसीएम पूछा था, दोनों की गुना करके 13 से मल्टीप्लाई करनी थी, तो एलसीएम निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आ गया हमारा 169। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन भी डिक्टो कराया है, बस डिजिट चेंज है। कि दो संख्याएं हैं, यहां पे लिख दो, क्वेश्चन लिख देता हूं। दो संख्याएं दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक वेतन में 2000 की वृद्धि होती है। यदि प्रत्येक, ओहो उल्टा कर दिया क्वेश्चन, दूसरा उतार दिया क्वेश्चन में पहले वाले। रोहन, मैं वैसे ही करवा रहा हूं। दो व्यक्ति हैं, उनकी इनकम का रेशियो दे रखा है, रोहन और सोहन। उनके वेतन, एक तो इनकम का रेशियो दे रखा है, मैं यहां पे दोबारा लिखता हूं।
हमें दो व्यक्ति हैं, रोहन और सोहन, ठीक है। उसके इनकम का रेशियो दे रखा है, यानी कि आय का रेशियो दे रखा है। कितना है? आय का रेशियो है 2:3। कितना है? 2:3। उनके खर्च का, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, यानी खर्च का रेशियो, खर्च का रेशियो दे रखा है। खर्च का रेशियो कितना है? 40:57। मैंने क्वेश्चन कराया है बिल्कुल, इसमें दोनों में 2000 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो 2000 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो क्या करना था? क्रॉस मल्टीप्लाई मारना था। 57 की 2 में गुना करी 114x माइनस 120x बराबर 57 दूनी 100। इनका डिफरेंस ले लो, या था 57 दूनी 11,400, ये आ जाएगा 30। 57 दूनी 114, 40 दूनी 80, 80,000, ठीक है। तो ये माइनस किया, यहाँ पे आ गया 6x, और यहाँ पे माइनस किया, ये आ गया 20, 34x। अब उसने पूछा क्या है? सोहन की वर्तमान वेतन क्या है? सोहन की वर्तमान वेतन निकालना है। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई? 34,000/6। निकालनी किसकी है? सोहम की निकालनी है। तो सोहम बराबर, सोहन की इनकम कितनी है? 3 गुणा 34,000/6। 3 से 6 को काट दे, कितनी बार गया? 2 बार। 2 से काटा, तो 2 से काटा, इसकी इनकम आ गई 17,000 रुपया। तो सोहम की इनकम कितनी आ गई? 17,000 रुपए। 17,000 रुपए आंसर है। क्लियर? बिल्कुल आसान है। एक बार और देख लो, तुम्हारे लिए भी दूसरी शिफ्ट में आ सकता है कि आय का रेशियो दे रखा है, खर्च का रेशियो दे रखा है, प्रत्येक में 2000 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मानिए, कुछ नहीं करना। 57 दूनी 114, 40 किया 120, माइनस किया 6x, ये दोनों माइनस किया 34,000। एक्स की वैल्यू कितनी है कि इतनी पूछी किसकी है? सोहम की। सोहम से गुणा कर दी, तो आंसर कितना आ गया? 17,000 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 साल की, पहले लिख देता हूं क्वेश्चन। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से कम आयु के हैं, और 10 वर्ष से अधिक आयु, 10 वर्ष से अधिक आयु की, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या से, 10 वर्ष से की आयु की छात्रों की संख्या से, 10 वर्ष की आयु की के छात्रों की संख्या, आयु के छात्रों की संख्या कॉमा, जो कि 48 है, 48 है, का 2/3 है, का 2/3 है। तो स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसने क्या कहा कि 20% छात्र ऐसे हैं कि जिनकी उम्र आयु कितनी है, यहां पे लिखना है टोटल, यहां पे लिखना है रिमेनिंग, यानी 10 वर्ष या उससे अधिक वाले, ठीक है। तो यहां पे क्या किया कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/5। 5 से कितना आ गया? 4, और यहाँ पे आ गया 3 से 2, कितना आ गया? 3 से 2, तो ये आ गया 15, 4 दूनी 8, 8 की वैल्यू 48 दे रखी है, कितने गुना? 6, 6 की गुना इसमें कर दो, कितनी? तो टोटल छात्र कितने आ गए? 90 आ गए टोटल छात्र, कुछ भी नहीं है। उसने कहा 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, कितने? 10% से, तो 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 में से एक छात्र केवल 10 वर्ष से कम आयु का है, तो 10 वर्ष से बड़े कितने? 4 बच्चे। फिर उसने कहा इसका 3/2, तो मैंने कर दिया 3/2, तो टोटल कितने हो गए? 15, ये हो गए 8, 8 की वैल्यू 48, 6 गुना, 6 की गुना इसमें कर दी, तो टोटल छात्र कितने आ गए? 90 छात्र। क्लियर बात एकदम? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एकदम। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 119 से भाग देने पर, यह भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है बिल्कुल एकदम। एक संख्या को मैंने हर क्वेश्चन कराया हुआ है इसका, 119 से विभाजित करने
19 शेष बचता है, 19 शेष बचता है, 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? यदि 17 से विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो यहां पे लिखा 19 को केवल 17 से डिवाइड करना था, कुछ नहीं करना था। 17 एकम 17 तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। इसका आंसर 2 है, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बिल्कुल 2। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग वाला ही टॉपिक है, रिमाइंडर वाला, शेषफल थ्योरम। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17.28 डिवाइड बाई एक्स अपॉन में कितना है 36 3.6 इंटू 0.2 इक्वल टू 2। सबसे बड़ा ध्यान देना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नीचे है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर है। पहले पॉइंट को उड़ा दो आराम से, अब इसको काट लो आराम से। 2 से काटा कितनी बार गया? 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, ये बार की चला गया। तो अब ये 2 से इससे और काट दो, 2 से काटा 4 3 2, कितना आ गया था? ये आ गया x बराबर 432 अपॉन 36। डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है। 36 से कम 36, 36 दूनी 72, वैल्यू आ गई इसकी 12। x आंसर आ गया 12, x आंसर आ गया हमारा 12, x का मान है हमारा 12। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। एक बार देख लो, कुछ नहीं करना है, डिवाइड में तो x इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले पॉइंट से पॉइंट, 2 पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया। 2 से काटा 864, फिर मैंने ये इस 2 से काटे 432, 432 बटे 36, तो आंसर आ गया 12। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी से करा देता हूं। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हमें प्लस करके दे रखा है, कुछ नहीं करना है। यहां पे प्लस दे रखा है हमें कितना 5072.19। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है क्योंकि कई बार पूछा गया है, तो मैंने कराया था। मैंने कि पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। 2 0 5 8 2 10 7 6 13 1 14 4 5। तो यहां पे क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है। 9018.618 544 5 कितना है 440.502 माइनस करना है सीधा सीधा। 8 में 2 गए 6, 1 1, यहाँ पे आ गए 8, 11 में 4 गए 7, 9 में 4 गए 5, तो 8 में से 5 गए 3। आंसर आ गया हमारा 3578116, यानी कि पहला ही आंसर है इसका ऑप्शन का, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, यानी ये दोनों जोड़कर उसमें से घटाने थे, ये आंसर पूछा था। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं मैं कि क्लियर हो जाए, जिससे 5072.19 प्लस 368.312, यहाँ पे क्वेश्चन यानी x का मान पूछा है, तो 9018 आना चाहिए 618। तो ये दोनों जोड़ के इसमें से माइनस करने थे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देख लो एक बार। अगला दूसरा है माने कि p की पूंजी का 2 गुना, p की पूंजी का 2 गुना, p की पूंजी का 2 गुना। एक क्वेश्चन ये है p की पूंजी का 2 गुना और p की पूंजी का 2 गुना q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है, के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। p की पूंजी q की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। और q की पूंजी 2 लाइन दे रखी है, q की पूंजी r की पूंजी की 4 गुने के बराबर है। q की पूंजी r की पूंजी के 4 गुने के बराबर, 4 गुने के बराबर है, गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। यदि अंत में लाभ, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट लाभ दे रखा है, प्रॉफिट है कितने 27,500 का, 27,500 का। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूं। 27,500 आर का लाभ ज्ञात करना है, आर का लाभ ज्ञात करना है। उसने क्वेश्चन में क्या पी का दुगुना, मैंने यहाँ पे लिख दिया पी का दुगुना क्यू के 3 गुने के बराबर है, और उसने लिखा क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। 4 गुना ही तो लिखा है, हाँ 4 गुने के बराबर। मैंने बताया था हमेशा अपोजिट वैल्यू होती है, अपोजिट वैल्यू। तो यहाँ पे लिखो पी क्यू आर, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2,
और P की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे लिख दो P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 2 है। यहाँ पे देखो Q की वैल्यू कितनी है, 4 है, अपोजिट वैल्यू होती है, Q की वैल्यू आ गई 4 और R की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आगे के आगे रिपीट मारना है, पीछे का पीछे। तो ये आ गया 12, ये आ गया 8 और ये 2, तो 12 8 20 2 22, 22 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 22 की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या बोलते हैं 27,500, 27,500, 22 से डिवाइड किया, 22 से कम 22, तो कितना बचा 5, 22 दूनी 44, 1250 गुना है, तो 1250 की 2 में गुना करनी थी, कुछ नहीं करना है, तो ये आ गई 12 दूनी 24, 2500 रुपया। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2500 रुपया। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन दिया है पार्टनरशिप का, बिल्कुल आसान। अगली वाली शिफ्ट में और क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पिछली वाली वीडियो देख लें एक बार, बहुत जरूरी है पार्टनरशिप के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन है अगला 6 संख्याओं का एवरेज, 6 संख्या का एवरेज 3.75 है। 6 का एवरेज कितना है 3.75, और उसमें से 2 संख्याओं का, उसमें से 2 संख्याओं का औसत, दोनों का एवरेज दे रखा है, 2 का एवरेज है 3.2 और उनमें से 2 का एवरेज है अगली दोनों का 3.55। तो अगली शेष 2 संख्या का एवरेज निकालना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा गुना कर दो, कुछ नहीं करना है। तो 2 की गुना इसमें करी, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45, यहाँ पे आगे 4 हासिल के 6 3 18 4 22, यानी 6 संख्याओं का योगफल कितना है, ये रहा। तो 75 दूनी 1.5 45, 6 3 18 4 22। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, डबल करनी है, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा 6.4 और इनका किया कितना आएगा 3 दूनी 6 7.10। अब ये दोनों जोड़ के इसमें से माइनस करके 2 से डिवाइड करना है, तो 7 6 13, 13.14, 13.14। तो इसमें से इसे माइनस करो, 22.50 में से इनका योगफल माइनस कर देना, 13.14। तो इसमें से माइनस किया 36 और 22 में से 13 गए, कितना आ गया 9। 9 को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 संख्याओं का एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है शेष 2 संख्या का। तो 2 से डिवाइड किया, 2 4 8, यह है 2 6 12, 2 8 16, 4.68 आंसर आ गया, 4.68। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4.6, 4.5, आसान नहीं से हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लो, 6 से गुना करी 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 3 18 4 22। यहाँ पे 2 की गुना करी, औसत है हमारा 3.2, तो ये आ गया 32 दूनी 64, 6.4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 11, 2 6 1 7, इनको जोड़ दिया 0 का 0, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, 4 और 1 5 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे इसमें से माइनस करना है हमें 13.54, कितना माइनस करना है 13.54। तो यहाँ पे माइनस किया, ये आ गया 6, ये आ गया 9, और यहाँ पे आ गया क्या बोलते हैं, यहाँ पे बचा हमारा 21, 21 में 13 गए 8, 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4.48, यानी कि 4.5 आंसर है इसका, 4.5 आंसर है इसका। क्लियर बात एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। मैं पहले ही कह रहा था सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक क्वेश्चन एकदम। उसने क्या कहा कि 3 वर्ष में कोई राशि सीआई की दर से 4,460 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में 4,460 रुपए हो जाती है, और 6 वर्ष में सीआई की दर से दोनों को दोनों 6 वर्ष में 6,690 रुपए हो जाती है। तो जब भी मैंने बोला था, जब भी प्रिंसिपल निकालना है, जब भी समय डबल हो तो क्या करना है, छोटी वाली राशि की ऊपर 2 बार गुना, नीचे वाली एक छोटी वाली बड़ी वाली 1 बार। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 से 2 ये काटा, ये बार गया, तो यहाँ पे 2 से 1 काट दिया, 2 2 3 0, और ये काटा 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसे काट देते हैं। एक बार दोबारा लिखो, करना क्या है, ठीक है, 4 यानी छोटी वाली राशि की 2 बार गुना करनी है, नीचे बड़ी वाली 1 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, मैंने 223 से काट दी, ये 2 बार, ये 3 बार। बस यहाँ पे क्या करना है, 3 से इसे और काट दो, 3, ये आ जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, बचा 3 चौक 12। ये तो पॉइंट में आ रही है, पॉइंट में निकालनी है, पहले गुणा कर लो, जब भी पॉइंट में आए तो पहले गुणा कर लो, गुणा करके आगे से निकल जाएगी 4460, तो ये आ जाएगी 0948। तो इसमें 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 6 18, 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8, 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 में 27, 3 में 27, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 3 9.33, ये आ गई 2973.33। तो यहाँ पे सी आंसर है हमारा इसका, तो इसका आ जाएगा 2973.33। देख लो, दोबारा शिफ्ट में आ सकता है, जब भी राशि डबल हो
तो क्या करना है कि छोटी वाली राशि की 2 बार गुणा, पीछे बड़ी वाली राशि एक बार करनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है कि इतने रुपए, तो यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल किसका, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना है हमारा, 13.86 हेक्टेयर। कितना है, हेक्टेयर। तो एक हेक्टेयर में उसने लिखा है कि 10,000 मीटर होता है। उसने क्वेश्चन में दिया भी है कि एक हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होता है, ये क्वेश्चन में दिया भी है। तो इसे मीटर में चेंज करना है कि ये हेक्टेयर है, तो इसे मीटर में चेंज करना है, तो 10,000 से गुणा कर दो तो यह आ जाएगी 13,800। तो यहाँ पे क्या करना है, पाई की वैल्यू, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी थी पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 आर स्क्वायर बराबर 13,800, ये आ गया हमारा। तो 22 से इसे काट दो, हमेशा कटेगा। तो ये 22 पंजे 110, 22 सिक्का 132, कितना बचा 6, 22 30 66, ये आ गया 6300। अब 7 की गुणा करनी है इसमें, तो इसे सिंपल तोड़ लो, 7 गुणा 63 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 900, 7 दिन 6300। तो इसका अंडर रूट खोला तो ये आ गया, तो इसके आ गया 7 गुणा 30, तो आर बराबर कितना आ गया, 7 से 21, 210 आ गया हमारा। तो उसने परिमाप पूछा है, परिमाप, तो उसमें बाढ़ लगाने के लिए अब तो परिमाप निकालना था, परिमाप यानी कि परिधि, परिमाप को परिधि बोलते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणा 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 210, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, तो ये आ गया 30, तो 22 दूनी 44, 132, 1320 मीटर आ गई जो बाढ़ लगानी थी। और रेट और दे रखा है उसका, कितना है, रेट दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है, 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1320 में, 1320 इंटू 3.2, तो गुणा की यहाँ पे पॉइंट से, तो हमने हटाया 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 32 दूनी 64 की 4 हासिल 6, 32 दिया 96, 96 6 102, यानी कि 10 हासिल के 32 10 42, यानी 4,224 रुपए आ गए। हमारा सी ऑप्शन है, तो हमारा क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया। कुछ नहीं करना है, हमें क्षेत्रफल दे रखा था, क्षेत्रफल से हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या, फिर निकाला परिमाप, परिमाप निकाल के 3.2 से गुणा करनी थी, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, हमें चाल दे रखी है लड़के की, चाल स्पीड दे रखी है लड़के की, स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड दे रखी है। 25 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा, वर्ग की बात हो रही है, वर्ग का परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी कि हमें भुजा दे रखी है, a की वैल्यू 25, तो उसे जाना कितना है, 4 गुना 25, यानी कि 100 मीटर दौड़ना है। कितना दौड़ना है, 100 मीटर। उसकी चाल दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है किसमें, मीटर में, तो मीटर में बढ़ाने के लिए कितने से गुणा करते, 5/18 से, 9 से काटा कितनी बार गया, 2 बार, यानी 5/2 मीटर जाना है उसे पर सेकंड। तो इसे जाने में कितना लगेगा, तो टाइम बराबर कुछ नहीं करना था, डिवाइड करना था, 5 गुना 2, 5 से काटा 20, 20 दूनी 40 सेकंड में वो उसे पूरा पार कर लेगा। तो आंसर आ गया इसका 40 सेकंड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डी आंसर दे रखा है इसका 40 सेकंड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन है कि 4 लड़के, बिल्कुल आसान क्वेश्चन देख लीजिए, 4 लड़के, 4 बॉय 6 गर्ल 10 दिन में कर सकते हैं, 4 बॉय 6 लड़कियां 10 दिन में कर सकती हैं, और 6 लड़के 6 बॉय यानी 6 लड़के और 4 गर्ल्स यानी कि 4 लड़की 8 दिन में कर सकती हैं। तो हमें बताना क्या है, 4 लड़के 2 लड़कियां बतानी है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, 10 की इधर गुणा कर दो, 40 बॉय 60 गर्ल इक्वल टू 8 की गुणा करी, 8 से 48 बॉय, 8 चौक 32 गर्ल। तो लड़के में से लड़के माइनस करना है, 40 में से 48 गए तो 8 बॉय, 60 में से 32 गए तो कितने बचे यहाँ पे 28 गर्ल। तो काट देने, 4 दूनी 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो बॉय की इफिशियंसी आ गई 7 और जी की कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क एक को इससे साइड में रख दो, तो टोटल वर्क बराबर निकालते हैं, एक लड़का 7 यूनिट काम करता है तो 40 लड़के कितने करेंगे, तो टोटल वर्क बराबर 40 गुना 7 प्लस एक लड़की 2 यूनिट करती है तो 60 लड़की कितनी करेंगी, 60 गुना 2, तो 4 की 40 की 7 में मल्टीप्लाई करी 228, इसकी करी तो टोटल वर्क आ गया 400। कितना आ गया टोटल वर्क, 400 आ गया है टोटल वर्क। का पूछा क्या है, बस क्वेश्चन खत्म है। उसने पूछा है लास्ट में, उसने पूछा है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो
तो यहाँ पे देखो बाबू, एक लड़का 7 यूनिट करता है, 7 चौक 28, और एक लड़की 2 यूनिट करती है, तो ये कितना करेगा, 2 दूनी 4। तो एक दिन में 32 यूनिट काम हो रहा है, करना कितना है, 400, तो 400 बटे 32, इतना क्वेश्चन था। 32 एकम 32, तो ये आ गया हमारा, क्या बोलते हैं इसे, बटे में दे रखा है तो काट दो यहीं पे, 8 से काटा, 8 पंजे 40, 50, 8 चौक 32, 2 दूनी 4, 25, यानी 25 बटे 2 आंसर दे रखा है हमारा, सी ऑप्शन है हमारा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन एकदम। एक बार और देख लो, कभी दोबारा आ जाए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो लड़के और बॉय, तो 10 की गुना इन दोनों में, 8 की गुना इन दोनों में, बॉय बॉय एक तरफ माइनस कर देंगे, 48 में 40 बॉय गए 8, 60 लड़की में से 32 लड़की गई 28, काट के रेशियो आ गया हमारा। अपोजिट वैल्यू होती है जब भी बीच में बराबर होता है, अपोजिट वैल्यू, यानी गर्ल की वैल्यू ए है, बॉय की वैल्यू है, यानी लड़का 7 यूनिट काम करता है और लड़की 2 यूनिट काम करती है। टोटल वर्क निकालना है तो या इस साइड में रख दो या इसमें, आसान वाली साइड में रखनी है तो इसमें रख दी। 40 की 7 में गुणा करी 280, 60 की 2 में गुणा करी 120, दोनों जोड़ के टोटल वर्क आ गया। पूछा क्या है, 4 लड़के और 2 लड़की, तो एक लड़का कितना करता है, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 28 4 32, 32 से डिवाइड करना, तो आंसर तुम्हारे सामने था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल आसान, टाइम एंड वर्क का बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखें, उसने पूछा है, मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी है क्लास में भी और वैसे भी, कि हमारी टर्म दे रखी है 26, 20, 14, 8 डैश डैश डैश, हमें निकालनी है 21वीं टर्म। 21वीं टर्म मैंने बताया, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि जब भी हमें टर्म पूछे, 21वां पद पूछे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाया हमें। फर्स्ट ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू कितनी है 26, डी की वैल्यू कितनी है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, अंतर कितने कितने का है, कॉमन डिफरेंस कितने का है 6 का, और n की वैल्यू कितनी है 21, n की वैल्यू 21 से रख दो, हमें निकालनी है। a की वैल्यू 26 है प्लस n की वैल्यू 21 माइनस 1 इंटू माइनस है, ठीक है। तो 26 प्लस 20 में से 1 गया, कितना बचा हमारा, 21 में से 1 गया 20 गुना माइनस है, तो 26 माइनस 120, तो आंसर आ गया हमारा -94 आंसर है इसका। तो -94 आंसर आ गया है हमारा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, -94। श्योरिटी के बाद सारे आंसर, एक भी आंसर गलत नहीं है, 100% सारे सही है एकदम। अगला क्वेश्चन हमसे दे रखे हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ग्राफ पे चलते हैं, निशु बीच में से एडिट मारिए थोड़ी सी, जो बात करी। अगला क्वेश्चन है ग्राफ वाला कि 2001 की तुलना में 2008 के मोबाइल में उत्पादों की वृद्धि कितनी है। हमारी दल औसत था 30, पहले मैं बताता हूं, पहले साल औसत था 30, अगली साल था औसत था 50, उससे अगली साल था औसत था 50, के बाद था 70 के बाद था दोबारा 50 था, अगर उसके बाद औसत था दोबारा 70। नहीं, इन्होंने संख्या लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल बहुत कम दिख रही है। पहले में 30 था, दूसरे में 45 था, तीसरे में 65 था, पहला वाला गलत होगा, नहीं सो 185 संख्या, अभी देखूंगा दोबारा करवाऊंगा। ये आगा 30, 45, 65, 50, 70, 55, प्लस लगाने, प्लस नहीं लगाए, 50, 65 के बाद 50 के बाद 70 प्लस 55 प्लस 80 प्लस 85, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है और जितनी संख्याओं से डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो 8 से डिवाइड करना है। तो इनको जोड़ा, 5 5 10, 5 15, 5 20 की 0 हासिल, 2 2 8 2 10, 8 18, 18 5 23, 8 2 10 18, 18 5 23, 23 और 7 30, 5 35, 35 और 6 41, 4 45 और 3 48, कितना आ गया 480 आ गया। फिर 8 से डिवाइड करना तो एवरेज कितना आ गया 60। उसने पूछा है कि 60 से अधिक कितने वर्षों में उत्पादन अधिक रहा, तो 60 से अधिक कितने, 1 2 3 4 वर्षों में 60 से अधिक उत्पादन रहा है, 4 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, 4 वर्ष से, पिछले क्वेश्चन में 85 था, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि पिछले क्वेश्चन में था कि 2001 में उत्पादन 30 है, 2001 में उत्पादन कितना था 30 लाख, उत्पादन की बात हो रही है उत्पादन की, 2001 में उत्पादन 30 लाख था,
ठीक है 2001 में। अब उसने कहा कि 2008 में, 2008 की बात हो रही है, 2008 में उत्पादन कितना है 85 है, कितना है 85, तो वृद्धि कितने की हुई है 55 की, कितने की 55 की, कितने पर 30 पर। जब भी वृद्धि की बात होगी तो नीचे छोटा वाला आएगा, तो यहाँ पे आगे परसेंट बनाने के लिए गुणा 0, तो आगे 550/3 डिवाइड करना है, 3 एकम 3, यहाँ पे बचा 3 अठे 24, 183.3% आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी, इसका डी ऑप्शन सही है हमारा। बस एक क्वेश्चन और बचा, 2 क्वेश्चन और बचे हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में कितनी गिरावट आई। तो 2003 में हमारा उत्पादन था, 2003 में उत्पादन की बात हो रही है, 2003 में उत्पादन था हमारा 65, कितना था 65, तो 2004 में उत्पादन कितना हो गया, 2004 में उत्पादन हो गया हमारा 50, तो कमी कितने की आई है 15 की, कितने की कमी आई है 15 की। अब कमी की बात हो रही है तो नीचे बड़ा वाला आएगा गुणा 100, तो 5 से काटा 5 से काटा 13, 5 से काटा 3, 300/13 आ गया है, 13 से डिवाइड करना है, अनुमानित बताना है, अनुमानित, तो 13 से डिवाइड किया, 13 दूनी 26, तो बचा कितना 4, 13 3 39, 23% अनुमानित कमी आई है 23% की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका मैथ का, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2005 और 2006 में औसत उत्पादन में किस जोड़े का उत्पादन बिल्कुल बराबर है। उसने 2005 और 2006 का योगफल पूछा है कि वो औसत पूछा है कि किन 2 और वर्षों में बराबर है। तो 2005 में कितना था 70, 2005 में था 70 लाख, और दूसरे में 2000 कितना है 2006 में था 55, तो 70 और 50 कितने 55 कितना आ गए 125। चेक करना है कि किन 2 ऑप्शनों में जोड़कर हमारे 125 आ रहा है, 70 2005 और 2006 में 55, तो दोनों को जोड़कर 125 आ रहा है। तो ऑप्शन चेक करने, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहले चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 2002, 2007 ये ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन है हमारा 2004, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था क्योंकि सारे जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। सी ऑप्शन है हमारा 2006, 2007, डी ऑप्शन है हमारा 2004 और 2005। अब इनमें देख लेते हैं कि 2002 में कितना उत्पादन था, 2002 में था 45, कितना था 45, प्लस 2007 में उत्पादन था 80, तो कितना आ गया 125। ये पहले से ही आंसर आ गया, तो हमारा पहला आंसर है बिल्कुल, तो पहला आंसर हो गया है। ये हमारे सारे मैथ के क्वेश्चन है, सभी चेक कर लो अपने अपनों को, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही है। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से मैं रीजनिंग की भी एक वीडियो बनाकर गिरता हूं, जल्दी से जल्दी।